प्राचीन समय से ही मानव दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज के लिए प्रयासरत रहा है। पृथ्वी पर हमें ऐसे बहुत से सबूत मिले हैं जिससे हमें दूसरे ग्रहों के प्राणियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक ऐसा स्थान है जिसे एरिया 51 कहा जाता है। एरिया 51 कहां स्थित है और इसे क्यों दुनिया से छुपा रखा है? एरिया 51 दक्षिणी नेवादा में ग्रूम झील पर स्थित अमेरिकी वायुसेना का एक सैन्य प्रतिष्ठान है। यह दक्षिणी कैलिफोर्निया में एडवर्ड वायुसेना बेस द्वारा प्रशासित है। एरिया 51 नेवादा टेस्ट साइट, जिसे अब नेवादा राष्ट्रीय सुरक्षा साइट के रूप में जाना जाता है, का हिस्सा है, जो लास वेगास के उत्तर में 65 मील यानी 105 किलोमीटर दूर रेगिस्तान का एक दूरस्थ क्षेत्र है। इस जगह को इतना रहस्य रखा गया है कि नासा को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। इस जगह को एलियंस का गढ़ माना जाता है। कई ऐसे सबूत मिले हैं जो यह बताते हैं कि एलियंस और उनकी तकनीक मौजूद हैं और इसकी दीवारों के पीछे छिपे हुए हैं। हालांकि इसका एकमात्र पुष्टिकरण उड़ान परीक्षण सुविधा के रूप में है। विमान का भी वहां जाना मना है। यहां तक कि उपग्रह भी लाइव तस्वीरें क्लिक नहीं कर सकते हैं। अगर कोई इंसान वहां आसपास भी नजर आता है तो उसे गोली मार देने का आदेश है। इसका खुलासा वहां के एक सिक्योरिटी गार्ड ने किया था, जिसका नाम फ्रेड दुनहम था। इतना ही नहीं, वहां मैग्नेटिक सेंसर लगा है जो कई किलोमीटर पहले ही हवाई एवं सड़क वाहनों को रोक देते हैं। लेकिन एक बात हमेशा उठती रही है कि अगर वहां उड़ान परीक्षण होता है तो इतना प्रतिबंध क्यों है? आम नागरिकों को वहां जाने से क्यों रोका जाता है? एरिया 51 में काम कर चुके एक ऐसे ही शख्स हैं जिनका नाम है बॉब लेजर, जो एक स्पेस साइंटिस्ट हैं। उनके अनुसार उन्होंने एक एलियन के यूएफओ पर शोध किया था, जो कि बिना किसी भी ऊर्जा स्रोत के ही उड़ान भर सकता था। उन्होंने पाया कि एलियंस एक विशेष धातु का उपयोग कर रहे थे जिसका परमाणु संख्या 115 थी। यह एक ऐसी धातु है जो एंटी ग्रेविटी फिनोमेना पर काम करती है। इस तत्व को बहुत बाद में खोजा गया और इसे मॉस्कोवियम नाम दिया गया। लेकिन आपको यह जान के ताज्जुब होगा कि बॉब लेजर ने कई वर्ष पहले 1989 में ही इसका खुलासा कर दिया था और तत्व को 2013 में खोजा गया। उनके अनुसार एलियंस किसी के दिमाग को भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वे 9 एलियंस के साथ काम भी कर चुके हैं। जब किसी ने उसकी बातों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने एक एलियन की तस्वीर भी दिखाई। उसके बाद बायर्ड बुशमैन नाम का एक और शख्स सामने आया। वह एरोस्पेस इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। वह एक वरिष्ठ वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक वीडियो बनाया जो उनका आखिरी वीडियो था, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने इस वीडियो में एलियन से जुड़े राज उजागर किए। उसने उन्हें बताया कि एरिया 51 के आधे कर्मचारी एलियंस हैं। एलियन टेलीपैथी के जरिए बात करते हैं और उन्होंने एलियन की संरचना के बारे में बताया। एलियंस 4 फीट के हैं, जिनकी संरचना मनुष्य के समान है। उसकी उम्र 200 साल होती है। एरिया 51 से जुड़ी एक और खबर आई वर्ष 2014 में वायर्ड मैगजीन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार। लोगों ने एरिया 51 में एक विमान को उड़ान भरते देखा है, जो कि रंग अनुकूलन तकनीक पर काम करता है। यह रंग बदल सकता है। एरिया 51 से जुड़ी हजारों खबरें हैं। जिन लोगों ने काम किया है उन्होंने कहा है कि वहां एलियन हैं, लेकिन अमेरिकी सरकार ने हमेशा इस बात से इनकार किया है। इस बात का पता करने के लिए करीब 6 लाख लोगों ने फेसबुक पर लॉगिन करके अमेरिका के बेहद हाई प्रोफाइल और बेहद सुरक्षित माने जाने वाले एरिया 51 पहुंचने की अपील की है। ऐसे आयोजन का नाम रखा गया है स्टॉर्म एरिया 51। 20 लाख लोगों ने इसमें रुचि व्यक्त की। अमेरिका के कान खड़े हो गए। अमेरिकी सेना ने चेतावनी भी दी। जब 20 सितंबर को लोगों ने एक साथ मिलकर रेड किया तो वहां कुछ भी नहीं मिला। कोई भी यूएफओ या एलियन के अस्तित्व का कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि एरिया 51 बस एक झलावा है। वह सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए है। पूरा रहस्य एरिया 52 में है। अब हमारे पास ये सवाल है कि एरिया 51 अगर सरकार के अनुसार कुछ नहीं है तो एरिया 52 जो है वो कहां पर स्थित है? उसके बारे में सरकार क्यों कोई जानकारी नहीं देती? बहरहाल, सच कुछ भी हो, लेकिन दूसरे ग्रहों पर जीवन के बारे में मानव की उत्सुकता
बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रही है।